हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? वेरी गुड। और जो फर्स्ट लेसन मैंने अपलोड किया था और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों ने लिखे? वेरी गुड। नहीं लिखे हैं तो लिख डालो, ओके? क्योंकि अपनी पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है। तो फटाफट एक एक लेसन जो मैं सिखा रही हूँ फटाफट लर्न करो और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करो, ठीक है? तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2। तो सेकेंड लेसन का नाम है वर्क ऑफ द सेंट्स, यानी जो संत हुए थे हमारे महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या क्या कामगिरी की थी, संतांनी आपल्या देशामध्ये काय काय कामगिरी केली होती त्याबद्दल मी ह्या ठिकाणी शिकवणार आहे, ओके? द ट्रेडिशन ऑफ saints that began in Maharashtra with Shri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Jnaneshwar, Sant Chokhamela was continued by saints coming from various strata of society. अभी ये जो हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में संत चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ये जो भी संत हुए वो अलग अलग जगह से, अलग अलग लेवल से वो लोग आए हुए। हे जे संत होते, हे संत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणावरून, वेगवेगळ्या स्तरावरून ते आलेले होते. इन दिस ग्रुप ऑफ सेंट्स आर इन्क्लुडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एटसेट्रा। आता ये जो भी ये संत लोग थे, इनके अलावा भी ये भी संत थे महाराष्ट्र के। सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा एंड संत भैनाबाई शिवरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अभी जो महिला संत थे तो उन लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. स्त्री संत जे होते त्या स्त्रियांची नावं इथे दिलेली आहेत. और राइट टू नेम्स में आप लोगों को इन लोगों के नाम पूछे जाएंगे, ठीक है? तो 3-4 संत लोग के जो नाम हैं आप लोग बराबर से याद करके रखना विथ स्पेलिंग्स, ओके? They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड. और इन संत लोगों ने कौन सा मैसेज दिया समाज के लोगों को? तो उन लोगों ने नॉन वायलेंस के बारे में बताया, चैरिटी के बारे में बताया, ने लोगों के हर एक को दूसरे की मदद करनी चाहिए, उनके क्या काम करने चाहिए, इक्वालिटी समानता हर लोगों में, एंड ब्रदरहुड सब लोगों को भाईचारे से रहना चाहिए. नो वन इज़ इन्फीरियर, नो वन इज़ सुपीरियर. कोई भी बहुत ही बड़ा नहीं है या कोई भी बहुत ही छोटा नहीं है. हायर लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग हैं, ऐसे कोई भी नहीं है. सब लोग इंसान हैं, हम लोग इक्वल ह्यूमन बीइंग्स है. ये मैसेज वो लोग देते थे. ऑल आर इक्वल, यानी सब जन एक समान है. सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय सेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल्स. और इस तरह की भावना उन लोगों ने लोगों के दिमाग में डालने की शुरुआत की थी. कौन? तो संत लोग. समानतेची भावना, कोणी उच्च नाही कोणी नीच नाही, अशा प्रकारचे जे भावना होत्या त्या लोकांच्या डोक्यामध्ये घालण्याचं काम संत लोग करत होते. सिमिलरली समर्थ रामदास ऑल्सो रेंडर्ड हिज वर्क इन महाराष्ट्र. समर्थ रामदास आप लोगों को तो पता ही है, तुम्हाला माहितीच आहे. समर्थ रामदास म्हणजे रामदास स्वामी, ज्यांनी मनाचे श्लोक लिहिलं होतं, त्यांनी सुद्धा महाराष्ट्राच्या भलाईसाठी भरपूर कार्य केले आहे. ओके? और यहाँ पर पिक्चर दिखाया है हम लोगों को श्री चक्रधर स्वामी जी का.
और यहाँ पर कौन है? संत नामदेव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेसन आप लोगों के लिए। और जो अभी ये जो 4th स्टैंडर्ड के जो लेसन है जो शिव छत्रपति के, तो वो सब लेसन आप लोगों को बराबर से ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि यही फ्यूचर में आप लोगों को 1 बाय 1 आने वाला है डिटेल में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज का भी ये हिस्ट्री हो गया तो ये फिर आगे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये फिर डिटेल में आप लोगों को आगे आने वाला है। और जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल का आइकन टैप करोगे तो मेरी जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो देखना चाहेंगे ना आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियोस, तो बेल का आइकन टैप करना भूलना मत। और लाइक करो भाई, मेरी वीडियोस को लाइक क्यों नहीं करते तुम लोग? इतने खो जाते हो लेसन्स देखने में कि मेरे लाइक करने ही भूल जाते हो तुम लोग। ऐसे मत करना बिल्कुल भी, सबसे पहले लाइक करना, ओके। और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो आप लोग लिख ही सकते हैं मुझे, है ना? ओके। और फॉरवर्ड करना मेरी वीडियोस का लिंक, दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि उन लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो मेरे वीडियोस को देखकर वो बच्चे भी पढ़ेंगे, है ना? अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहिए। करेंगे ना आप लोग? थैंक यू। ओके, चलो फिर अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया है श्री चक्रधर स्वामी। अभी मैंने फोटो दिखाया ना आप लोगों को। श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। देखो, अभी ये जो चक्रधर स्वामी थे वो गुजरात के प्रिंस थे, महाराज थे। गुजरात से महाराज होते हैं चक्रधर स्वामी। ही बिकेम एन एसेटिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र। और वो एक तपस्वी बने, ते एक तपस्वी झाले। एंड ही केम ओवर टू महाराष्ट्र, और वो महाराष्ट्र में आए, ते महाराष्ट्रात आले। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी। अभी पूरे महाराष्ट्र में वो घूमे और लोगों को उन लोगों ने इक्वालिटी का संदेश दिया, एकतेचा संदेश, उपदेश त्यांनी महाराष्ट्रातील लोकांना दिला। कोणी? चक्रधर स्वामींनी। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। वो जो थे कभी भी जेंडर और कास्ट, जेंडर यानी लिंग, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस तरह का भेदभाव उन्होंने कभी किया नहीं। या फिर लोअर कास्ट के लोग हैं, हायर कास्ट के लोग हैं, इस तरह का भी भेदभाव उन्होंने किया नहीं। So several men and women became his followers. और कुछ स्त्री और पुरुष उनके फॉलोवर्स बने। काही स्त्री पुरुष त्यांचे फॉलोवर्स झाले। The sect he established is known as महानुभाव सेक्ट। तो उन्होंने एक उनका गट तैयार किया था, पंथ तैयार किया था, तो उनका नाम उन्होंने रखा था महानुभाव। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल लीला चरित्र। अभी उनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स आए हुए थे, जो भी एक्सपीरियंस उनको आए थे, तो उन्होंने एक ही किताब में वो लिखा हुआ था, जिसे लीला चरित्र कहते हैं। संत नामदेव। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विठ्ठल। विठ्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, विठ्ठलाचे भक्त होते संत नामदेव। ही लिव्ड इन द विलेज नरसी। वो कहाँ पर रहते थे? नरसी नाम के गांव में रहते थे। नरसी नावाच्या गावात ते राहत होते। ही कंपोज्ड न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। उन्होंने भगवान के बहुत सारे गाने लिखे हुए थे। परफॉर्म्ड, ये देखो, ये है संत नामदेव। परफॉर्म्ड कीर्तन्स, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन अ रिलीजियस थीम। आप लोगों ने अगर तू माझ्या संगाती ये मराठी सीरियल देखा रहेगा तो उसमें आप लोगों को संत
लोगों के बारे में उन लोगों ने पूरी जानकारी दी है उस सीरियल में। तो कीर्तन में से गाने के साथ स्टोरीज भी वो लोग गा के लोगों को बताते थे। एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल। तो लोगों में जागरूकता निर्माण करने का कार्य उन्होंने किया कीर्तन के थ्रू। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भागवत धर्मा। और उन्होंने हिंदू धर्म का प्रसार किया पूरे महाराष्ट्र में। पूरा महाराष्ट्र घुमे, ते संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरले आणि त्यांनी भागवत धर्माचा प्रसार केला। अँड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। और लोगों को उन लोगों ने भगवान की भक्ति का मार्ग भी दिखाया। ही इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। और उन लोगों में उनके धर्म को प्रोटेक्ट करने की भावना उन लोगों ने जगाई। संत नामदेव लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो पूरी इंडिया में बाद में वो घूमे और उन्होंने लोगों में मैसेज दिया ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। He traveled to the Punjab and spread the message of equality among the people there। और वो पंजाब में भी गए और उन्होंने वहाँ पर भी इक्वालिटी का जो मैसेज था वो स्प्रेड किया। He composed songs in हिंदी। और उन्होंने हिंदी में भी गाने लिखे थे। Even today some of his verses are included in गुरु ग्रंथ साहिब। कुछ उनके जो श्लोक है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे गए हैं। द होली बुक ऑफ सिक्स। आप लोगों को तो पता है जो सिख लोग हैं उन लोगों का वो बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। His songs are still sung all over महाराष्ट्र with great love and devotion। आज भी सारे महाराष्ट्र में उनके जो गाने हैं वो बहुत ही प्यार से और भक्ति से गाए जाते हैं। तर अशा प्रकारे होते हे संत नामदेव ह्यांनी सर्वत्र एकतेचा प्रसार केला आणि मानवता धर्म हा श्रेष्ठ धर्म आहे ह्याची जाणीव लोकांना करून दिली। आणि ते पंजाबमध्ये गेले होते, तिथे त्यांनी लोकांना समानतेचं महत्त्व समजलं होतं, समानतेचं महत्त्व त्या लोकांना सांगितलं होतं। प्लस ते जेव्हा पंजाबमध्ये गेले होता तेव्हा त्यांनी तिकडे हिंदीमध्ये काही गाणी लिहिली होती। ती गाणी त्यांच्या गुरुग्रंथ साहिबमध्ये त्या लोकांनी लिहिलेली आहेत। ठीक आहे। अँड त्यांची जी गाणी आहेत ते आजही लोक प्रेमाने आणि भक्तीने गातात। संत ज्ञानेश्वर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट आप लोगों के लिए। वैसे सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन संत ज्ञानेश्वर के बारे में आप लोग जरा ध्यान से सुनना। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग्ड टू आपेगांव। तो संत ज्ञानेश्वर की जो फैमिली थी वो आपेगांव से बिलोंग करती थी। आपेगांव ये एक विलेज का नाम है। ठीक है। संत ज्ञानेश्वर हे आपेगावचे होते। निवृत्तीनाथ एंड सोपानदेव वेर हिज ब्रदर्स। अभी निवृत्तीनाथ एंड सोपानदेव ये उनके भाई थे। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर। और मुक्ताबाई जो थी वो उनकी बहन थी। निवृत्तीनाथ सोपानदेव भाऊ आणि मुक्ताबाई ही ज्ञानेश्वरांची बहीण। बिगोटेड men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a सन्यासी। ये जो धर्म के अंधे लोग होते हैं ना, इन लोगों ने इन बच्चों को बहुत ही लो लेवल में देखा, उन लोगों को बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट दिया, बुरा व्यवहार किया इन लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये थे सन्यासी के बच्चे। इसके लिए उन लोगों को बहुत ही उन लोगों ने तकलीफें दी। संन्यासाची मुलं म्हणून ह्या लोकांचा अतोनात छळ करण्यात आला। जे धर्म आंधळे असतात ना, धर्मांधळे लोक, त्या लोकांनी। इट हैपेंड लाइक दिस। और ये इस तरह से हुआ। आगे पूरी कहानी हमें बताई हुई है आणि हे अशा प्रकारे घडलं। देयर फादर टुक संन्यास एंड रिटायर्ड फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। उनके जो पिताजी थे उन्होंने संन्यास लिया, ने वो जंगल में चले गए, साधु बन गए और उन्होंने सारा ये जो लाइफ था
उसमें से वो रिटायर हो गए, संसार में से वो रिटायर हो गए. संसाराचा त्याग करून त्यांनी संन्यास धर्म स्वीकारला. एज सन्यासी ही लेफ्ट होम. सन्यासी होने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया. बट लेटर ऑन, ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु, ही रिटर्न्ड होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ. उसके बाद उनके जो गुरु थे उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी वहाँ पर तड़प रही है तुम्हारे बीरा में, और तुम यहाँ पर सन्यासी बन के घूम रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है. तुम वापस अपने घर पर जाओ और अपनी बीवी के साथ अपना संसार सुरू करो. त्यांचे जे गुरु होते संत ज्ञानेश्वरांचे, त्यांनी त्यांना सांगितलं की घराचा असा आणि बायकोचा त्याग करून असं संसार करणं, असं संन्यासी होणं चांगलं नाही. तू परत तुझ्या घरी जा आणि तुझ्या बायकोच्या बरोबर संसार कर. ऐसा करके गुरु ने उनको भेजा. देयर 4 चिल्ड्रन वेर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स. उसके बाद उन्हें 4 बच्चे हुए, 4 मुलं झाली त्यांना त्यानंतर. द नॅरो माइंडेड रिलीजियस लीडर्स डिड नॉट थिंक इट राइट दैट अ सन्यासी शुड हैव चिल्ड्रन. अभी ये जो लोग थे बहुत ही नैरो माइंडेड थे, अंधविश्वासु लोग थे. तो वो लोग क्या बोलते थे कि जो एक सन्यासी को अगर कोई बच्चा होता है तो ये सही नहीं है, ये धर्म के खिलाफ है. एका संन्यासाला मुलं होणं म्हणजे हे धर्माच्या विरुद्ध आहे, असे काही मूर्ख जे होते ते धर्मांधळे लोक होते, ते लोकांचं असं म्हणणं होतं. पीपल persecuted these children and banished them from their community. और इन लोगों ने इन बच्चों का छळ शुरू किया, उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया और उन बच्चों को उन लोगों की कम्युनिटी में से, ब्राह्मण की कम्युनिटी में से रिमूव कर दिया, निकाल दिया. संन्यासाची मुलं म्हणून त्या लोकांचा अतोनात छळ केला काही या धर्मांधळे लोकांनी, आणि त्या लोकांना समाजाच्या बाहेर सुद्धा त्यांनी काढून टाकलं. Once ज्ञानेश्वर went round the town begging for alms. तो एक बार संत ज्ञानेश्वर जो थे वो शहर में भिक्षा मांगने के लिए गए थे. एकदा भिक्षा मागण्यासाठी संत ज्ञानेश्वर शहरात गेले होते. बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स. पर उनको किसी ने भी भिक्षा नहीं दी, त्यांना कुणीच भिक्षा दिली नाही. ही हॅड टू लिसन टू अब्यूजिव लैंग्वेज इंस्टेड. और लोगों ने उन्हें बहुत ही भला बुरा कहा, वो उन्हें सुनना पड़ा. उलट लोकांनी त्यांच्याशी फार अभद्र बोलले, शिवीगाळ केली त्यांना आणि ते त्यांना ऐकावं लागलं. यंग ज्ञानेश्वर was deeply pained by these incident. अभी संत ज्ञानेश्वर बहुत छोटे थे उस समय में, तो ये सब सुनने के बाद उनको बहुत बुरा लग गया. संत ज्ञानेश्वर वयाने लहान होते आणि अशा प्रकारची बोलणी ऐकून लोकांची त्यांच्या मनाला फार वाईट वाटलं. ही एंटर्ड हिज हट and locked the door from inside to grieve over his lot. और वो अपनी झोपड़ी में गए और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया झोपड़ी का, और वो बहुत ही दुख के मारे अंदर बैठे रहे. त्यांनी झोपडीची दाटी बंद केली आणि ते आतमध्ये दुखी होऊन बसले. मुक्ताबाई केम एंड नॉक्ड एट द डोर. उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई, उसने देखा कि उसका भाई बहुत हर्ट हो गया है और दुख में उसने दरवाज़ा बंद करके वह झोपड़े के अंदर बैठा हुआ है. तो उसने क्या किया, दरवाजे को नॉक किया कि भाई तू दरवाज़ा खोल करके. शी सेड ओपन द डोर ज्ञानेश्वर. मुक्ताबाईने बघितलं की ज्ञानेश्वरांना अतिशय दुःख झालेलं आहे आणि त्यांनी दरवाजा बंद करून ते बसलेले आहेत, म्हणून तिने दरवाजा ठोठावला आणि ती काय बोलली, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर. ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा. एक गाना भी है ये, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा करके. हाउ कैन वी रिमेन ड्राउन इन आवर ओन सोरो. अपने दुख में हम लोग किस तरह से डूब सकते हैं. अभी ये जो बहन है
वो अपने भाई को उपदेश दे रही है उसको दुख में से बाहर निकालने के लिए। तो हम लोगों को इस तरह से दुख में नहीं डूबना चाहिए। वो विल देन टू लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग इस तरह से डूब गए अपने दुखों में, तो ये जो दुनिया का जो कल्याण है वो कौन करेगा? These words of this sister gave new hope to ज्ञानेश्वर। और ये जो वर्ड थे उनके सिस्टर के, मुक्ताबाई के, वो उसे ज्ञानेश्वर को नई उमेद जगी। मुक्ताबाईंनी ज्ञानेश्वरांना सांगितलं, जर आपण अशा छोट्या छोट्या दुःखामध्ये डुबून गेलो तर ह्या जगाचं कल्याण कसं होईल। आणि हे जे शब्द होते त्यांचे, त्याने ज्ञानेश्वरांना काही उमेद निर्माण झाली, होप्स निर्माण झाले। ही फॉरगॉट हीज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हीज वर्क। और इस तरह से उन्होंने अपना जो पर्सनल दुख दर्द था वो भूल गए और अपने काम को उन्होंने शुरू कर दिया। अशा प्रकारे त्यांचं दुःख ते विसरले आणि ते त्यांच्या कामाला लागले। एव्हरीवेअर द पुअर अँड बॅकवर्ड पीपल वेर बीइंग ऑप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द रिलीजियन। उस जमाने में जो थे ना, ये जो पंडित लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, वो जो ऑर्डिनरी जो पीपल होते थे, जो पुअर और बैकवर्ड पीपल होते थे, उन लोगों को वो लोग बहुत ही तकलीफ़ देते थे, बहुत ही टॉर्चर करते थे, उनको बहुत ही हेट करते थे वो लोग। किसके नाम के ऊपर? तो रिलीजियन के नेम के ऊपर। अरे हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग बहुत ही हायर क्लास के लोग हैं, तुम लोग लोअर कास्ट के पीपल, हम लोग के सामने भी नहीं आना चाहिए, तुम लोग का शेडो भी हम लोगों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? तो अपवित्र हो जाएंगे और जाके हम लोग को फिर से नहाना पड़ेगा। ऐसे उन लोगों को वो लोग हेट करते थे। ज्ञानेश्वर वेंट अमॉन्ग द पीपल एंड टॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड। और जो ज्ञानेश्वर थे वो लोगों के बीच जाते थे और उन्हें भगवान के बारे में और भगवान के ऊपर भरोसे के बारे में उन लोगों को सीख देते थे कि आप लोग भगवान पर भरोसा रखो। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान की नज़र में सब एक जैसे ही है, तो हम लोगों को भी सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। हेल्प दोज इन ट्रबल इन एले देयर माइजरी। और जो लोग तकलीफ़ में है, जो लोग अपने आप को कम समझ रहे हैं, तो इन लोगों को हमें दुख में से बाहर निकालना चाहिए। दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हीज एडवाइस टू द पीपल। और उनके जो एडवाइस होते थे लोगों को, यही होते थे। ज्ञानेश्वर्स वर्ड्स are heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years। और ये जो भी सीख ज्ञानेश्वर ने दी हुई थी, उनकी जो सीख थी वो महाराष्ट्र के हर एक कोने कोने तक पहुंची थी और तकरीबन ये लास्ट 700 इयर्स से चलता आ रहा है। आणि ज्ञानेश्वरांनी हे जे मागासलेले जे लोक होते, जे उत्पीडित लोक होते, ज्यांना ब्राह्मण लोकांनी अतिशय त्रास दिला होता, त्यांना अतिशय छळवणूक मांडली होती त्या लोकांची, तर ज्ञानेश्वर त्यांच्यामध्ये जात आणि त्या लोकांना देवावर विश्वास ठेवण्यासाठी ते सांगत की देवाच्या नजरेमध्ये सगळे समान आहेत, कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाही आहे, सगळ्यांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे आणि जे दुःखी आहेत, रंजले गांजले आहेत, त्यांना सगळ्यांनी मदत केली पाहिजे, त्यांच्या दुःखामध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे। अशा प्रकारचे ते संदेश लोकांना देत असत आणि हे त्यांचे संदेश महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरले होते। म्हणजे हे संदेश चालले त्यांचे गेल्या 700 वर्षापासून। इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक्स। अभी उस समय में क्या होता था ना, ये जो रिलीजियस जो टीचिंग होती थी रिलीजन के बारे में, तो वो किस भाषा में होती थी? संस्कृत भाषा में ही होती थी और उनके बुक्स भी होते थे संस्कृत में ही, और उन लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड ये रहता था, बुक्स वगैरह रहते थे। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे यूज वॉज मराठी।
और जो नॉर्मली जो लोग वहाँ पर रहते थे उन लोगों का बोलने का लैंग्वेज कौन सा था, तो मराठी था। अभी ये बेचारे सीधे साधे एकदम सिंपल लोग थे, तो इन लोगों को अगर आप लोग संस्कृत में कुछ बोलेंगे तो उन लोग को कुछ समझ में आने वाला है क्या? एक तो उन लोग को ऐसे ट्रीटमेंट लोग करते थे कि उन लोग को ऐसे लगता था कि अरे बाबा हम लोग तो कुछ भी नहीं है इन लोग के सामने, ये लोग तो कितने बड़े बड़े बुक्स पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं ये लोग, तो हम लोग इन लोग के सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसी फीलिंग उन लोग के मन में रहती थी। ज्ञानेश्वर wrote his outstanding book ज्ञानेश्वरी इन मराठी। अभी क्या होता था ना, ये जो संस्कृत में बुक्स होते थे तो लोग, ये जो धर्मगुरु होते थे वो लोग कुछ भी बोल के इन लोगों को डराते थे। यानी कि अगर तुम लोगों ने धर्म के खिलाफ कुछ भी किया तो तुम लोग का परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम लोग का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, तुम लोगों का आगे वंश बढ़ेगा ही नहीं। इस तरह की बातें करके ये लोग लोगों को डराते थे। हम लोगों को धर्म का पूरा ज्ञान है, तुम लोगों को क्या मालूम है बुक्स में क्या लिखा हुआ है, हम लोगों को सब पता है, हम लोग को सब आता है, ऐसे बोल के वो लोग क्या करते थे, ऑर्डिनरी जो लोग होते थे उन लोगों को ये लोग डरा कर रखते थे। तो ये बात है ना संत ज्ञानेश्वर को ध्यान में आई। उन्होंने क्या किया मालूम है, ये जो संस्कृत के नाम से ये लोग लोगों को डराते हैं और संस्कृत में पढ़ने को इन लोग को आता नहीं है, तो नॉर्मली और ऑर्डिनरी लोगों को भी पता चले कि ये धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा जो बुक था उन्होंने मराठी में लिखा और उसको बुक को नाम दिया ज्ञानेश्वरी। ठीक है, ताकि सिंपल मराठी भाषा में होने से जो ऑर्डिनरी लोग थे उन लोगों को भी सब समझ में आने लगा। ही दस ओपन वाइड फॉर हीज पीपल द डोर्स ऑफ नॉलेज। और इस तरह से ये जो बुक मराठी में लिखा संत ज्ञानेश्वर ने, उससे जो ज्ञान के जो दरवाजे थे जो इन लोगों ने बंद करके रखे हुए थे संस्कृत में, तो वो दरवाजे इन लोगों के लिए खुल गए। वेयर ही प्रीच्ड द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल मैन। और ये जो संत ज्ञानेश्वर थे उन्होंने उन लोगों को भाईचारे की सीख दी कि सब लोगों को भाईचारे से रहना चाहिए। एट द वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि। बहुत ही छोटी उम्र में संत ज्ञानेश्वर ने आलंदी में जो पुणे में है वहाँ पर उन्होंने समाधि ली। अभी समाधि लेना यानी क्या? समाधि लेना यानी एक पत्थर की गुफा होती है, उस पत्थर की गुफा के अंदर वो जाकर अपने आप को बंद कर लेंगे, वो अंदर जाके बैठेंगे तप करने के लिए, और वो जो गुफा का दरवाज़ा है वो बंद किया जाएगा और उसको वो लोग खोलेंगे नहीं। उसमें से ना वो रोशनी जा सकती है ना हवा जा सकती है। तो ऐसे जगह पे वो चले गए, समाधि ले लिया, बोलते इसको जीवंत समाधि ले ली, यानी जिंदा होते हुए उन्होंने समाधि ले ली। ठीक है, तो उसे कहते हैं समाधि। जिन लोगों को पता नहीं था ना उन लोगों के लिए मैंने ये स्पेशली एक्सप्लेन किया हुआ है। जिवंतपणे जे लोक गुहेमध्ये जातात आणि ते आतमध्ये गेल्यानंतर बाहेरून दरवाजा बंद केला जातो आणि तो दरवाजा नंतर उघडला जात नाही, ह्यालाच म्हणतात समाधी। त्याच्यामधून सूर्याची किरणं सुद्धा जात नाहीत आणि हवा सुद्धा जाऊ शकत नाही आतमध्ये। ठीक आहे, तर फार लहान वयात संत ज्ञानेश्वरांनी समाधी घेतली होती आणि लोकांना होते ते त्यांना घाबरत होते, म्हणून त्यांनी ज्ञानेश्वरी म्हणून मराठीमध्ये धर्मग्रंथ लिहिला। त्यामुळे जे सामान्य लोक होते त्या लोकांना सुद्धा आपल्या ग्रंथाबद्दल पूर्णपणे माहिती मिळाली। त्यानंतर त्यांनी लहान वयातच समाधी घेतली। दॅट इज पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस विथ विच ही नेवर केम आउट। और वो वहाँ पर ध्यान में चले गए और वहाँ से वो कभी बाहर नहीं आए। इवन टुडे ऑन द 11th डे ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक, lakhs of pilgrims go to आलंदी पंढरी with devotion। और आषाढ़ एंड कार्तिक में लाखों जो तीर्थयात्री लोग रहते हैं वो लोग आलंदी और पंढरी में जाते हैं, जो भक्त लोग हैं वो लोग। अभी संत एकनाथ, ये देखो ये है संत एकनाथ। तो क्या है भाई संत एकनाथ की कहानी?
चलो अभी हम लोग देखते हैं। संत एकनाथ carried on the work started by संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। अभी जो संत एकनाथ थे, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ने जो कार्य शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम संत एकनाथ ने किया। नामदेव आणि ज्ञानेश्वरांनी सुरू केलेलं कार्य पुढे नेण्याचं काम संत एकनाथांनी केलं। हे लिव्ड इन पैठण। कहाँ पर रहते थे वो? पैठण में रहते थे, पैठण मध्ये ते राहत होते। हे प्रीच्ड दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन, भक्ति मार्ग। तो उन्होंने क्या उपदेश दिया कि अगर तुम लोगों को भगवान को पाना है तो भक्ती का मार्ग तुम लोगों को अवलंब करना चाहिए। भक्तीचा मार्ग अवलंबून तुम्ही देवाला मिळवू शकता। ही wrote numerous religious songs। उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे, भरपूर त्यांनी भक्ति गीतं लिहिली। अभी वो क्या क्या था, एग्जाम में ये आएगा, आप लोगों को अंडरलाइन करना है इसको। अभंग, ओवीज एंड भारूड्स। अभी भारूड यानी क्या? भारूड यानी कैसे बने? वो एक फनी टाइप में, जोक टाइप में, एंटरटेनिंग टाइप में लोगों को मैसेज देने का। अभी आप लोगों ने सुना रहेगा ना वो गाना जो है, विंचू चावला विंचू चावला विंचू चावला हो, ये जो मराठी गाना है उसे भारूड कहते हैं। ये लिखा है संत एकनाथ ने। अगर आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा तो जरूर सुनना ये भारूड, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। His advice to the people was not to accept any distinction of high and low। वो लोगों को क्या कहते थे? कभी भी कोई भी ऊंचा है, कोई भी नीचा है, ये तुम लोग कभी भी मानो मत। He made friends with the poor and the down trodden and taught them devotion to God। वो हमेशा उन्होंने दोस्ती किससे की? जो गरीब लोग होते थे, जो दलित यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होते थे, उन लोगों से उन्होंने हमेशा फ्रेंडशिप किया। दलित लोकांशी आणि गरीब लोकांशी ते नेहमी मैत्रीने वागत असत और उन लोगों को उन्होंने भगवान की भक्ति किस तरह से करना चाहिए उनकी भी उन्होंने सीख उन्हें दी थी। देवभक्तीचा मार्ग त्यांनी त्या लोकांना दाखवला। और उस ज़माने में क्या था मालूम है? इन लोगों को बहुत ही बैड ट्रीटमेंट दिया जाता था। इन लोगों को गांव के बाहर रखते थे, उन लोगों को गांव में एंट्री नहीं होती थी, उन लोग को नदी में से पानी, कुएं में से पानी लेने की एंट्री नहीं होती थी। वो लोग गांव में जाएंगे तो झाड़ू करेंगे और वो सब वो गंदगी जो फैली हुई रहती है वो हटाने का काम इन लोगों का। तो ये लोग बहुत लोअर क्लास के लोग हैं, तो ये लोग यही करेंगे और गाँव के बाहर जाकर ये लोग रहेंगे। हिज लव extended even to the dumb animals। ये जो मुके जनावर होते हैं उन लोगों से भी वो बहुत प्यार करते थे। मुका जनावरांना सुद्धा ते फार प्रेम करत असत। He exhorted the people to love all living beings and practiced what he preached। तो वो हमेशा लोगों को कहते थे कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस दुनिया में, उन सब से हमें प्यार करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला अरे वो लिविंग थिंग्स तुम लोगों को प्यार करो तुम लोग, और वो खुद जाके घर में बैठ गए और किसी से बात भी नहीं करते। तो ऐसा किया क्या उन्होंने? नहीं किया। वो जो भी लोगों को कहते थे वो पहले खुद करते थे, फिर बाद में वो लोगों को उपदेश देते थे। One day he was going to the river Godavari for the bath। एक दिन वो रिवर गोदावरी नदी में नहाने के लिए गए थे। गोदावरी नदीवर आंघोळ करण्यासाठी ते एकदा गेले होते। It was noon and very hot। उस समय में दोपहर था और बहुत ही गर्मी थी। दुपार होती आणि भरपूर कडक ऊन होतं आणि गर्मी फार होती। The sand bed along the riverside was very hot। अभी नदी के किनारे पर जो रेत होती है वो भी बहुत गर्म हो गई थी। तुम लोग को तो पता ही है ना, रेत बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तर त्याच्या नदीच्या किनाऱ्यावरती जी रेती होती ती फार तापलेली होती। He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand। तो उन्होंने क्या सुना? एक बच्चा
उस रेत के ऊपर बैठ के रो रहा था। एक तो वो रेत इतनी तपी हुई थी और बेचारा वो जो बच्चा था वो तपे हुए रेत में बैठकर रो रहा था। एक लहान मूल त्या रेतीवर बसलेलं होतं आणि ते जोरजोरात रडत होतं. काय माहिती त्याला बिचाऱ्याला चटके बसत होते बहुतेक. एकनाथ लुक्ड अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड. उन्होंने आजूबाजू में देखा और उन्होंने तुरंत बच्चे को उठा लिया. त्यांनी लगेच मुलाला उचललं. He rushed to him and looked around for the child's parents. और बच्चे को तुरंत गोद में उठाकर उन्होंने बच्चे को देखा. उसे उन्होंने तुरंत वो रेत के ऊपर से गोद में उठाया और वो उनके पेरेंट्स लोगों को ढूंढने लगे. त्या मुलाला त्यांनी बघितलं आणि लगेच त्यांनी त्याला उचललं. हाँ, सॉ द चाइल्ड. उधर उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत वो बच्चे को उठाया. क्यों तुरंत उठाया? क्योंकि वो तपे हुए रेत पर बैठ के वो बच्चा रो रहा था, तो उसको रेत से उठाना बहुत ज़रूरी था. और फिर बाद में वो लोग उनके पेरेंट्स को वो ढूंढने लगे. He picked up the child in his arms, wiped his tears and reached him home. और उन्होंने तुरंत उस बच्चे को उठाया, अपने गोद में लिया और उसके आंसू पहुँचे और उसे उसके घर तक पहुँचाया. In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the minds of the people. और इस तरह से संत एकनाथ जो थे उन्होंने लोगों को इक्वालिटी का मैसेज दिया और प्यार करना चाहिए हर लोगों को और इक्वली बिहेव करना चाहिए. जब उन्होंने ये जो बच्चे को उठाया था ना, तो ये जो लोग थे ना, पंडित लोग, उन्होंने देखा अरे इन लोगों तो इसको पता नहीं है ये किस जात का है, इसका क्लास कौन सा है, इसका कास्ट कौन सा है, कैसे एक बच्चे को इस तरह से उठा लेते हैं. ऐसे करके इन लोगों ने तभी भी संत एकनाथ जी को बहुत सुनाया था. ठीक है, अभी उनकी जो कहानी जो है वो बहुत ही डिटेल में है, तो एक इतने से भी पैराग्राफ में आप लोग को वो कितना समझाएंगे ना. ओके ठीक है, लेकिन मुझे जितना पता है ना मैं आप लोगों को एडिशनल बता रही हूँ. और कितना है भाई लेसन, ओके, और 1.5 पेज है, तो ठीक है. संत एकनाथ जो है ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. उसके बाद है संत तुकाराम. तो संत तुकाराम जो है मैं आप लोगों को पार्ट 2 में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो जल्दी ही मैं अभी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 2, तो बने रहिएगा मेरे साथ. और आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के वीडियोस वहाँ पर ही मिलेंगे. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. ओके, तो अभी शुरू कर दीजिएगा आप लोग आपकी पढ़ाई, और मैं आती हूँ जल्दी ही आप लोगों के लिए बाकी का चैप्टर कंप्लीट करने के लिए. ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart.